अभिषेक की कहानी एकदम आम आदमी की तरह शुरू होती है। सजी सवरी जिंदगी, रोजमर्रा की भागदौड़ और बाहर से सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अंदर एक खालीपन था जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसका दोस्त उसे एक किताब थमा देता है, अनलॉक द पावर ऑफ यू। अभिषेक ने पहले इसे मजाक में लिया, सोचते हुए कि यह भी वही पुरानी सेल्फ हेल्प बुक्स होगी जिनमें वही घिसी पिटी बातें होंगी। लेकिन जब एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने किताब का पहला पन्ना खोल लिया और यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। किताब के पहले ही अध्याय सेल्फ डिस्कवरी ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसमें लिखा था कि असली विकास तब होता है जब इंसान खुद को समझे, अपनी ताकतों और कमजोरियों को जाने। यह पढ़ते ही अभिषेक को एहसास हुआ कि उसने कभी अपने आप से यह सवाल ही नहीं किया कि वो आखिर में कौन है, उसे क्या पसंद है और वो अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। फिर उसे अपना बचपन याद आया, वो दिन जब गाने का उसका जुनून पूरे घर को खुश कर देता था। घंटों गिटार बजाते रहना, अपनी आवाज में मिठास घोलना, वो सब उसे खुशी देता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके शौक को कहीं दफन कर दिया। उस रात डायरी में लिखते हुए उसने अपनी सच्चाई को पहली बार महसूस किया। उसने लिखा कि उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में चली गई। उसने अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया। किताब की एक पंक्ति, द ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, उसके दिल में गूंजने लगी। उसने फैसला लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू करेगा। अगले दिन उसने अपने शौक, अपने सपनों को फिर से अपनाने की ठान ली। गिटार की धुनों ने जैसे उसकी रगों में नई ऊर्जा भर दी। वो समझ गया था कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि अपने मन को सुनने और उसे अपनाने में है। अब अभिषेक का हर दिन एक नई शुरुआत की तरह था, जहां वो अपनी आवाज, अपनी धुन और अपनी दिल की बातों को जी रहा था। अभिषेक का सफर अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया था। किताब द अनलॉक पावर ऑफ यू ने उसके जीवन का नजरिया ही बदल दिया। उसने समझा कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने और जिम्मेदारियों में खो जाने का नाम नहीं है, बल्कि असली खुशी उन चीजों में है जो दिल को सुकून और आत्मा को खुशी दे। उसने अपने बचपन के गाने के शौक को दोबारा अपनाया और दोस्तों की सलाह पर अपने गानों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। शुरू में झिझकते हुए जब उसने अपना पहला गाना पोस्ट किया तो उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार प्रतिक्रिया मिली। दोस्तों और अजनबियों की तारीफों ने उसके अंदर छिपे आत्मविश्वास को जगाया। कई लोगों ने उसे यह भी कहा कि उसकी आवाज में जादू है और इसे गंभीरता से उसे लेना चाहिए। ये तारीफें जैसे उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी ले आई। अब वह गाने को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानने लगा। उसने ठान लिया कि अपने वीकेंड्स म्यूजिक को समर्पित करेगा और किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर अपने टैलेंट को वह फिर से निखारेगा। जैसे जैसे वो अपने पैशन की ओर बढ़ रहा था, उसने किताब के अगले अध्याय पॉजिटिव एक्सपोजर को पढ़ा, जिसने उसे सिखाया कि हमारी जिंदगी में सकारात्मक लोगों और माहौल का कितना इम्पोर्टेंस है। उसने महसूस किया कि कई बार उसकी जिंदगी में नेगेटिव लोगों और नेगेटिव थॉट्स ने उसकी क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कितना दबा दिया था। ऐसे रिश्तेदार जो हर वक्त उसकी बुराई किया करते थे, कुछ दोस्त जो हर चीज में कमी निकालते थे, और ऑफिस का ऐसा माहौल जहां उसकी क्रिएटिविटी को मान्यता नहीं मिलती थी, ये सब चीजें उसे पीछे खींच रही थी। उसने याद किया कि जब उसने म्यूजिक को करियर बनाने की बात पहली बार अपने परिवार से की थी तो सबने उसे डराया था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अब अभिषेक ने फैसला कर लिया था कि वो दूसरों की नेगेटिव बातों को अपनी जिंदगी से बाहर करेगा और सिर्फ अपनी खुशी और अपने पैशन पर फोकस करेगा। अब हर दिन उसकी जिंदगी में एक नई उमंग और ऊर्जा थी। गिटार की धुनें और उसके गाने उसकी आत्मा को नया जीवन दे रहे थे। उसे लगने लगा था कि वह सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि अपनी जिंदगी को जीने का असली मतलब समझने लगा है। उसकी यह यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसे यकीन था कि आगे का सफर उसकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाएगा। अभिषेक का आत्म साक्षात्कार का सफर अब एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था।
जहां उसे अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने का ठोस निर्णय लेना था। उसे महसूस हुआ कि पुराने दोस्तों और कुछ नेगेटिव प्रभावों ने उसकी सोच को सीमित कर दिया था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था। हालांकि इनसे दूरी बनाना उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह दोस्त बचपन के थे, लेकिन उसने अपनी मानसिक शांति और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दी। उसने जानबूझकर अपने आसपास ऐसे लोगों को शामिल करना शुरू किया जो उसे मोटिवेशन दे और उसकी थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखे। ऑफिस में उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो हमेशा उत्साहित और खुश रहते थे। कबीर जैसे नए दोस्त जिन्होंने उसे सिखाया कि हर चुनौती में कुछ अच्छा ढूंढा जा सकता है, उसकी सोच और अब उसकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे रहे थे। इसके साथ ही अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी मोटिवेशन के रूप में करना शुरू किया। उसने नेगेटिव कंटेंट को अनफॉलो करके मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल प्रोफेशनल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। यह बदलाव उसके विचारों और ऊर्जा में स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक संतुलन आने लगा। उसने महसूस किया कि नए दोस्तों और पॉजिटिव एनर्जी के कारण उसकी सोच और रचनात्मकता में निखार आ रहा था। कुछ समय बाद उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए पास के एक म्यूजिक क्लब को ज्वाइन किया, जहां उसे म्यूजिक के प्रति जुनूनी लोगों का एक कम्युनिटी ग्रुप मिला। इसी क्लब में उसकी मुलाकात अजय अंकल से हुई, जो एक एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक टीचर थे। अजय अंकल ने उसे बताया कि म्यूजिक सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक थेरेपी है। उनकी बातें अभिषेक के दिल को छू गई। अब वह न केवल गाने और म्यूजिक का अभ्यास कर रहा था, बल्कि इसे अपने आत्मा की शांति और खुशी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हर दिन उसे अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही थी और उसने महसूस किया कि वह अपने सच्चे पोटेंशियल को अनलॉक करने की ओर बढ़ रहा था। अभिषेक का जीवन अब नई ऊंचाइयों पर था, जहां उसने पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी को पूरी तरह से अपना लिया था। अजय अंकल और म्यूजिक क्लब के साथ जुड़ने से उसे अपनी असली पहचान और उद्देश्य समझ में आने लगे थे। वह अब हर दिन को एक मकसद और उम्मीद के साथ देखता, जहां हर कठिनाई उसे एक नई सीख देती। उसने समझ लिया था कि असली सकारात्मकता भीतर से आती है, और जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं और अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाते हैं तो जीवन में नई रोशनी आ जाती है। अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाने के बाद अभिषेक अब महसूस कर रहा था कि वह एक मजबूत और सकारात्मक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, जिसने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त किया है। आगे बढ़ते हुए अभिषेक ने अपनी रचनात्मकता को और निखारने का फैसला किया। बुक का अगला अध्याय एम्ब्रेस क्रिएटिविटी उसे यह समझाने में सफल रही कि रचनात्मकता का मतलब केवल कला, संगीत या नृत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को खुद को गहराई से समझने और नए दृष्टिकोणों को अपनाने में मदद करता है। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन में नई नई रचनात्मक गतिविधियों को अपनाएगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। पहले ही हफ्ते में उसने पेंटिंग करने का फैसला लिया, एक ऐसा शौक जिसे उसने बचपन में कभी निखारने का मौका नहीं दिया था। जब उसने रंगों और कैनवास के साथ प्रयोग शुरू किया तो उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। बिना किसी योजना के उसने बस रंगों को महसूस किया और कैनवास पर उकेरा। इस प्रक्रिया में उसे महसूस हो रहा था कि रचनात्मकता एक थेरेपी की तरह होती है, जो न केवल तनाव को कम करती है बल्कि व्यक्ति को आत्म प्रेम और आत्म अन्वेषण की ओर ले जाती है। इस अनुभव ने अभिषेक को सिखाया कि जीवन में नई चीजों को अपनाने और अपनी छुपी हुई क्षमता को तलाशने से न केवल खुद को समझने का मौका मिलता है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की नई नई राहें भी खुलती है। अब हर नया दिन उसके लिए एक रचनात्मक यात्रा बन चुका था, जिसने उससे अपने अंदर की संभावनाओं को उजागर करने का एक मौका दिया था। अगले ही हफ्ते उसने फोटोग्राफी का हाथ आजमाया। उसने सोचा था कि यह समय बस समय बिताने का एक तरीका होगा, लेकिन जब उसने अपने फोन के कैमरे से आसपास की चीजों को कैद करना शुरू किया तो उसे एक नई समझ मिली। हर तस्वीर, चाहे वह एक फूल की पंखुड़ी हो या किसी धूप में चमकती घास की टहनी,
उसके लिए एक कहानी कह रही थी। यह एक्टिविटी उसे चीजों को एक नई नजर से देखने का हुनर सिखा रही थी और अब उसे हर चीज में एक अनोखी सुंदरता नजर आने लगी थी। इसके बाद जब उसने स्केचिंग शुरू की तो यह अनुभव और भी गहरा हो गया। कागज और पेंसिल के जरिए वह अपने विचारों को स्थिर करने और अपने इमोशंस को व्यक्त करने में जुट गया। हर स्ट्रोक उसके मन की स्थिरता का प्रतीक बन गया और उसने महसूस किया कि स्केचिंग केवल रेखाएं खींचने से कहीं ज्यादा थी। यह उसके भीतर की गहराई में उतरने का जरिया थी। जैसे जैसे उसने इन रचनात्मक गतिविधियों में खुद को झोंक दिया, वैसे वैसे उसे महसूस हुआ कि यह न केवल आत्म अभिव्यक्ति के तरीके थे, बल्कि यह उसकी आत्मा और मन को नई ऊर्जा और एक नई डायरेक्शन दे रहे थे। अभिषेक को एहसास हुआ कि यह क्रिएटिविटी ही है जो उसे रोज एक नया उद्देश्य देती है और हर दिन उसे अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती है। फिर उसने अपने संगीत को भी एक नई डायरेक्शन देने का फैसला किया। गिटार पर नई धुनें बजाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं थी और जहां भावनाएं सीधे दिल से बाहर आया करती थी। हर बार जब उसने गिटार बजाया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर की सच्चाई को संगीत के माध्यम से उजागर कर रहा है। संगीत उसके लिए सिर्फ सुरों का मेल नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की भाषा थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। इस रचनात्मक सफर ने उसे यह सिखाया कि असली ऊर्जा और प्रेरणा उसके भीतर से ही आती है। अब उसकी जिंदगी में हर दिन एक नया जोश, नई दिशा और एक आत्मसंतोष था। उसने समझ लिया था कि रचनात्मकता केवल एक शौक नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को पहचानने और उसे एक नई उड़ान देने का तरीका है। अभिषेक अब हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने की राह पर था और इस बदलाव ने उसकी जिंदगी को खूबसूरती और गहराई से भर दिया था। हर दिन की क्रिएटिव गतिविधियों के जरिए उसने खुद को न केवल बेहतर तरीके से समझा, बल्कि अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य को भी महसूस किया। वह अब हर दिन को एक अवसर की तरह देखता, जहां वह खुद के अनदेखे पहलुओं को जानने और उन्हें व्यक्त करने की कोशिश करता। लेकिन जैसे जैसे यह सफर आगे बढ़ रहा था, उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला था, दृढ़ता और मानसिक शक्ति का। किताब के अगले अध्याय बिल्ड रिलीजियंस ने उसे सिखाया कि असफलताएं और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव न केवल स्वाभाविक है, बल्कि यह हमारी सीखने, बेहतर बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अभिषेक ने अब महसूस किया कि जीवन में आने वाले सेटबैक्स को हार की तरह नहीं, बल्कि एक सीखने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जल्द ही उसे इस सीख का असली इम्तिहान मिला। ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, जिसमें उसने अपनी पूरी क्रिएटिविटी और मेहनत झोंक दी थी, क्लाइंट की अचानक मांग ने उसकी थीम को पूरी तरह बदलने और प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया। यह खबर उसके लिए एक गहरे झटके जैसी थी। उसने जो मेहनत की थी वह सब व्यर्थ हो गई थी। पहले तो उसे गुस्सा आया और निराशा ने उसे घेर लिया, लेकिन तभी उसे बुक की वो सीख याद आई, सेटबैक को एक अवसर की तरह देखने की। उसने खुद से सवाल किया, इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूँ? यह सवाल जैसे ही उसकी सोच में गया, वह उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने में कामयाब हुआ। उसने खुद को एक बार के लिए शांत किया और इस चुनौती को एक अवसर की तरह देखा। उसने तय किया कि इस बार वह पहले से भी ज्यादा फोकस और मेहनत के साथ काम करेगा। अभिषेक ने नई शुरुआत की, हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दिया और अपने पिछले अनुभवों से सीख लेकर उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। इस बार उसकी क्रिएटिविटी और पर्सपेक्टिव पहले से कई ज्यादा मजबूत थे। जब प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हुआ तो उसे पहले से भी बेहतर फीडबैक मिला। यह देखकर उसकी खुशी का आज ठिकाना न था। उसने महसूस किया कि यह सेटबैक वास्तव में उसके लिए एक डिसगाइडेड ब्लेसिंग था, जिसने उसकी छुपी हुई काबिलियत का एहसास कराया। अभिषेक को अब समझ में आने लगा था कि सेटबैक्स जीवन का हिस्सा है और ये हमारी मानसिक और रचनात्मक क्षमता को निखारने का जरिया हो सकते हैं। हर चुनौती,
हर असफलता अब उसे अपनी सोच को मजबूत करने और खुद को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का मौका देती थी। अब वह न केवल आत्मविश्वास से भरा हुआ था, बल्कि उसे यह भी एहसास हुआ था कि उसकी असली ताकत उसकी सोच और दृष्टिकोण में है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थे। अभिषेक का सफर अब आत्मज्ञान, रचनात्मकता और मानसिक दृढ़ता के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। हर दिन उसने खुद से एक सवाल पूछने की आदत बना ली थी, आज मैंने क्या सीखा? यह सवाल उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया था और उसे हर मुश्किल में एक नया सबक ढूंढने की प्रेरणा देता था। अभिषेक ने सीखा कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों न हो। अभिषेक की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान सामने आया। वह महीनों से गिटार बजाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसका गिटार परफॉर्मेंस अचानक कैंसिल हो गया। इस कैंसलेशन ने उसे एक बार फिर से निराश किया, क्योंकि वह इस परफॉर्मेंस से बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी मेहनत अब बेकार हो गई थी, लेकिन तुरंत उसने खुद से कहा कि यह भी सीखने का एक अवसर है। उसने इस सेटबैक को अपनी मानसिक दृढ़ता की परीक्षा के रूप में लिया और तय किया कि वह इसका सही उपयोग करेगा। अभिषेक ने इस समय का उपयोग अपनी परफॉर्मेंस स्किल्स को और भी बेहतर बनाने में किया और समझा कि सेटबैक से उसे और तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में वह बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब अभिषेक की सोच में बड़ा बदलाव आ चुका था। किसी भी छोटी मोटी समस्या को अपनी प्रगति का हिस्सा मानने लगा था। उसे यह समझ में आ गया था कि सेटबैक्स असफलता नहीं होते, बल्कि ये हमें उस रास्ते पर तैयार करने के लिए आते हैं जहां असली सफलता होती है। फिर किताब के अगले अध्याय ने उसे सहानुभूति, एम्पैथी और अनुकूलन, एडाप्टेबिलिटी के इम्पोर्टेंस को समझाया। गेशी के शब्दों में अभिषेक को एहसास दिलाया कि इन दोनों गुणों का जीवन में होना बहुत जरूरी है, खासकर आज के बदलते समय में। सहानुभूति से हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जबकि अनुकूलन हमें हर सिचुएशन में ढलने की क्षमता देता है। अभिषेक ने महसूस किया कि उसे सहानुभूति में सुधार लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह अक्सर खुद में व्यस्त रहता था और दूसरों के नजरियों को समझने में असफल हो जाता था। इसके चलते उसके दोस्त और सहकर्मी अक्सर उसके इमोशंस के साथ साझा करने में कतराते थे, लेकिन उसने छोटे छोटे प्रयासों से अपनी सहानुभूति को विकसित करना शुरू किया। अब जब भी कोई दोस्त उससे बातें करता, वह ध्यान से सुनता, बीच में बोलता नहीं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने और उनकी स्थिति में खुद को रखने में सफल हुआ, जिससे उसकी रिश्तों और समझ में सकारात्मक बदलाव आया। अभिषेक की यह यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सबक थी कि कैसे चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए आती है। उसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक कलाकार की तरह देखा। हर धुंधले रंग में उसने एक नई तस्वीर की संभावना ढूंढी। उसकी रचनात्मकता ने उसे खुद को फिर से खोजने का मौका दिया और उसकी सहानुभूति ने उसे दूसरों के दिल तक पहुंचाने का जरिया बनाया। अब अभिषेक की जिंदगी एक खूबसूरत मेलोडी की तरह थी, जिसमें हर नोट, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करता था। उसने जाना कि जिंदगी एक कैनवास की तरह है, जिसमें हर झटका, हर असफलता और हर छोटी जीत मिलकर एक ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जो सिर्फ आपकी होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कैनवास कभी खत्म नहीं होता। हर नया दिन, हर नया एक्सपीरियंस इसे रंगीन बना देता है। अभिषेक अब हर सुबह इस उम्मीद के साथ जागता था कि आज वह अपने जीवन की पेंटिंग में एक नया चमकदार रंग जोड़ सके। यही उसके जीवन का नया मंत्र बन चुका था। हर दिन एक सीख, हर सीख एक कहानी और हर कहानी एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।